हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरबीआई के द्वारा बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसमें से आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के भी पद हैं, जिसके लिए जो परीक्षा तिथि है वो है 23 जुलाई को। इसकी परीक्षा कब होगी? 23 जुलाई को होगी, जिसके लिए समय बहुत कम है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले इसका जो सिलेबस होता है, जो इसका पाठ्यक्रम होता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसके जो आरबीआई का जो पेपर फर्स्ट है और सेकंड है, इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आरबीआई के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो परीक्षा होती है उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें, और पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो पेपर फर्स्ट है जिसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने अंकों के अधिकतम होते हैं, तो पेपर फर्स्ट 150 नंबर का होता है, जिसके लिए 2 घंटे समय निर्धारित होता है। और पेपर 2 जो होगा वो 50 अंकों का होता है और उसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट में जो 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जीए से भी प्रश्न आते हैं, और प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से संबंधित प्रश्न होते हैं 45। सभी में सेक्शनल टाइम भी दिया गया है, यानी समय इसका अलग अलग निर्धारित किया गया है। राजभाषा की जो 45 प्रश्न होते हैं उसके लिए 40 मिनट का समय मिलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पेपर फर्स्ट में राजभाषा से संबंधित 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये 45 प्रश्न में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे राजभाषा से संबंधित? तो राजभाषा से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें अनुवाद से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये अनुवाद जो होंगे वो अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय बताना होता है आपको, यानी छांटना होता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट जो होगा वो वैकल्पिक प्रश्न पत्र होता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ साथ में हिंदी शब्द दिए जाते हैं और उनका आपको अंग्रेजी में पर्याय छांटना होता है। वाक्य अनुवाद भी होता है जो कि दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, यानी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद आपको छांटना होगा और अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी अनुवाद आपको छांटना होगा। इसके साथ साथ में राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न कुछ दिए जाते हैं जिसको आपको सही विकल्प छांटना होता है। तो इस प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न जो 45 होते हैं राजभाषा से संबंधित, उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये वाक्य अनुवाद या शब्दों के पर्याय किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपका लगाया गया है। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद कौन सा विकल्प नहीं होगा, एक सेंटेंस इंग्लिश में दे दिया गया है और उसके विकल्प यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं। तो सही विकल्प को आपको छांटना होता है। साथ साथ में अगर हम बात करें कि शब्दों को या शब्दों के पर्याय किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं शब्दों को लेकर। शब्द डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं या फिर किसी वाक्य में उसका प्रयोग होगा और उससे निकालकर उस शब्द का हिंदी या फिर अंग्रेजी में अर्थ पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द परचेज एग्रीमेंट विल बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज में रीपरचेज एग्रीमेंट का अर्थ है। तो रीपरचेज एग्रीमेंट का यहाँ पर आपको अर्थ छांटना होगा हिंदी में। तो शब्दों के अनुवाद इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। अब बात करें कि पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि 50 अंक निर्धारित किए गए हैं उसके लिए, और उसके लिए जो समय है वो 1 घंटे का होता है। तो इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो पेन पेपर मोड में होगा, यानी आपको लिखना होगा
आपको पेपर दिया जाएगा और आपको उसमें लिखना होगा। अब इसमें क्या लिखना होगा आपको, तो इसमें भी अनुवाद से संबंधित ही प्रश्न होंगे। हिंदी पैराग्राफ का अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद आपको लिखना होगा। साथ में यहाँ पर भी शब्दों के पर्याय आपको पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर फर्स्ट में आपको विकल्प होते थे आपके सामने और आपको छांटना होता था, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ शब्द दिए जाएंगे और आपको उसका पर्याय खुद लिखना होगा, आपके सामने विकल्प नहीं होंगे। तो शब्दों के अनुवाद भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में इस आरबीआई में डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं, जिसको आप छोटे छोटे निबंध के रूप में आप कह सकते हैं कि वहां पर कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं, कुछ शीर्षक दे दिए जाते हैं और उसके बारे में आपको लिखना होता है। ये जो टिप्पणी होती है वो राजभाषा से संबंधित भी होती है, जैसे कह दिया जाए कि राजभाषा विभाग के कार्य क्या होते हैं, संघ की राजभाषा नीति क्या होती है, या सामाजिक मुद्दों पर शीर्षक हो सकता है। इसके साथ साथ में पर्यावरणीय या फिर वित्तीय मुद्दों पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो इसके लिए आपको राजभाषा के बारे में जानना जरूरी है कि राजभाषा क्या होती है, राजभाषा के बारे में कितने अनुच्छेद जो होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। साथ साथ में आपको अपने आप को अपडेट भी रखना है, आपको लिखने का अभ्यास बहुत ज्यादा करना है और इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। पेन पेपर मोड में है तो आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे जो 1 घंटे का समय निर्धारित होता है वहां पर इन प्रश्नों में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिसमें आपको सोचने का समय ज्यादा लग जाता है और लिखने का समय आपके पास कम बचता है। तो आपके हाथ भी जल्दी जल्दी चलने चाहिए, जिससे कि आप निर्धारित समय पर अपना पूरा पेपर हल कर सके। अब जैसा कि बताया है कि जो आरबीआई का जो पेपर होने वाला है वो 23 जुलाई को होने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास अभी 6 सप्ताह है और आई एग्जाम बी के द्वारा यहाँ पर एक स्टडी प्लान आपको दिया जा रहा है जो कि 6 सप्ताह का बनाया गया है। उसको फॉलो करके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीक 1 में क्या क्या चीजें आपको करना है, वीक 2 में क्या क्या चीजें होंगी, वीक 3 है, 4 है, 5, इस तरीके से आपके सामने ये 6 वीक का स्टडी प्लान है, जिसको फॉलो करके आप और अच्छे से अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सिलेक्शन भी देख सकते हैं कि आई एग्जाम बी के द्वारा कितने सिलेक्शन हुए हैं। साथ साथ में यहाँ पर अगर किसी भी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको हल करना बहुत जरूरी होता है और इसके बाद अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी होता है। तो आई एग्जाम बी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रीवियस पेपर और मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप वहाँ पर उसकी वेबसाइट पर जाकर उन सबको हल कर सकते हैं और परीक्षा का जो पैटर्न है और अपनी तैयारी को आप देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए आप कितने तैयार हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। ये जो स्टडी प्लान है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी अपना कर सकते हैं। और यदि आप आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा की तैयारी आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के द्वारा इसका एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। इस कोर्स में अभी 42% का ऑफ दिया जा रहा है। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा राजभाषा 42। इसमें एनरोल होने पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है, लाइव क्लासेस मिलते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस मिलते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आई एग्जाम भी आपकी परीक्षा के लिए जो भी उपयुक्त होता है वो सभी चीजें आपको उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से आई एग्जाम भी आपको 50% फास्टर तैयारी करवाता है। और यदि इससे संबंधित कोई भी इंक्वायरी आपको करना है या कोर्स संबंधित कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 9205524028 या फिर आप ईमेल कर सकते हैं।